5 कदम पीछे हटते हैं। बहुत संगीन लाशा था, बहुत वजनी लाशा था। दिखने में एक छोटा सा बच्चा है, सिर्फ एक 6 महीने का बच्चा है, लेकिन ये लाशा इतना वजनी था कि हुसैन आसानी से खेमे की तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे थे। आगे बढ़ते ही पीछे हटते हैं और जो कदम भी उठाते हैं उन कदमों के बारे में भी मिलता है बहुत छोटे छोटे कदम थे। जब किसी के साथ कोई संगीन वजन होता है, कोई वजनी चीज होती है, तो इंसान भागता नहीं है, बड़े कदम नहीं उठा सकता, बहुत छोटे कदम। ये वो लाशा था जिस लाशे को उठा के हुसैन जब खेमे की तरफ बढ़ रहे थे तो रिवायत में मिलता है कि बहुत छोटे कदम थे। लेकिन हाँ अजीजों, ये लाशा और इस लाशे और इस जिस्म मुबारक पर जो मुसीबत आई है, बस उसे मैं आपके सामने कुछ जुमलों में बयान करना चाहता हूँ। आप तसव्वुर कीजिएगा, कोशिश करूंगा कि मक्तल में लिखी हुई बातों को ही आपके सामने बयान करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस छोटे से बच्चे को मक्तल की तरफ लेकर जाते हैं, अपने हाथों पर लेकर जाते हैं। कैसे लेकर जाते हैं? क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी, असर के नजदीक का वक्त था और जहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है शाम के वक्त वहाँ गर्मी ज्यादा हो जाती है, गर्मी वहाँ बढ़ जाती है। और उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कोशिश ये है कि अपने अबा के दामन को अपने बच्चे के ऊपर उन्होंने साए के तौर पर डाला था। क्यों? ताकि सूरज की गर्मी से अपने बच्चे को बचा सकूं। तसव्वुर कीजिएगा, इन जुमलों को याद रखिएगा। सूरज की गर्मी से बचाने के लिए अपने बच्चे पर अबा के दामन को डालते हैं। जब दुश्मनों के सामने पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? अमा तरौना कैफ़ यतलव्वा, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मेरा छोटा सा बच्चा किस तरह से होठों को खोलता और बंद करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने दरियाफ्त किया कि इसका मतलब क्या होता है। तो जब एक मछेरा मछली को निकालता है और मछली को सूखे पर रखता है तो सूखे पर रखने के बाद मछली एक वक्त में ऊपर की तरफ उछलती है, फिर जमीन पर आती है। कुछ देर के बाद जब उसके बदन में जान कम हो जाती है तो उसके उछलने की हाइट कम हो जाती है। जब वो उछलने की ताकत अब उसमें बाकी नहीं रहती है तो कभी सीधी तरफ करवट लेती है, कभी उल्टी तरफ करवट लेती है। एक वक्त ये भी आता है जब वो करवट भी नहीं ले सकती, अपनी जगह पर मचलती रहती है, बहुत मचलती है। और फिर एक वक्त आता है जब मचलने की ताकत भी उसके बदन में खत्म हो जाती है, सिर्फ अपनी दुम को हिला सकती है, सिर्फ दुम हिलती है। और फिर कुछ देर के बाद एक वक्त आता है जब दुम भी नहीं हिला सकती है, सिर्फ उसके होंठ खुलते और बंद होते हैं। मेरे भाई असगर की ये हालत हो चुकी थी। अगर एक मछेरा उस मछली को इस आलम में पानी में वापस डाल भी देगा तो वो मछली जिंदा नहीं बचने वाली है। मेरे पापा इस जुमले के जरिए से ये कहना चाहते थे कि अगर मेरे बेटे को पानी मिल भी जाएगा तो अब ये जिंदा नहीं बचने वाला है। कोई गम न दे सिवाय शब्बीर के। जब इमाम हुसैन ने ये कहा ना कि क्या तुम नहीं देखते हो कि वो कैसे होंठ खोलता और बंद करता है, फिर भी कोई लाइन आगे नहीं बढ़ता है पानी पिलाने के लिए। उस बाप ने जिसने थोड़ी देर पहले अपने आबा के दामन को उस बच्चे पर डाला था इस उम्मीद में कि गर्मी से बचा सकूंगा, सूरज की गर्मी से बचा सकूंगा, अपने बच्चे को ये कहते हुए जमीन पर रख दिया, उस जल्दी जमीन पर रख दिया कि अगर तुमको ये लगता है इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा तो आगे बढ़ो, तुम इसको पानी पिला देना। हाँ दादारो, फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ता है। फिर बाप ने बच्चे को गोद में उठाया, उस बच्चे ने भी अपनी सूखी ज़बान को सूखे होठों पर फहराना शुरू कर दिया। शायद ये कहना चाहते थे अली असगर, बाबा इस तरह से मेरे लिए पानी न मांगिएगा, बाबा मैं अपनी जबान से अपने सूखे होठों को सैराब करूंगा, पर करूंगा। हाँ दादारो, बाप बड़ी
प्यार भर की नजर से अपने बच्चे को देख ही रहे थे कि हुरमुला एक तीर से शोभा जिससे ऊंटों को मारा जाता है अपनी कमान में लगाता है, कमान में लगाकर उस छोटे बच्चे की तरफ रवाना करता है। मैं आपको एक तस्वीर देना चाहता हूँ। आप सोचिए, एक 6 महीने का बच्चा आपने कभी अपनी गोद में लिया है ना, कितना छोटा उसका सर होता है, कितना छोटा उसका गला होता है। बस अजीजों, इसको तस्वीर कीजिएगा, मसाइल को खत्म कर रहा हूँ। कितना छोटा सर होता है, कितना छोटा गला होता है। अगर उस छोटे से गले पर एक नॉर्मल सा तीर भी फेंका जाता तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ा है, वो तीर भी उसके लिए बहुत बड़ा है। लेकिन तीर से शोभा हुरमुला जनाबे अली असगर की तरफ फेंकता है। इसीलिए रिवायत में मिलता है एक कान से लेकर दूसरे कान के दरमियान में जितनी हड्डियां थी सबके सब चूर चूर हो गई। जब उस बच्चे को इस तरह से तीर लगता है कि उसके तमाम हड्डियां चकना चूर हो गई है, तब उस जिस्म को लेकर मौला हुसैन खेमे की तरफ बढ़ते हैं। जब खेमे की तरफ आते हैं तो मैंने पहले बयान किया, 7 कदम आगे बढ़ते हैं, 7 कदम पीछे हटते हैं, फिर खेमे के नजदीक जाते हैं। जनाब सकीना आती है, कहती है बाबा क्या मेरे भैया असगर को पानी पिला लाए? आपने उसे पानी पिला दिया, मेरे असगर को पानी मिल गया। अब जब बाबा के दामन को हटाया तो माँ खड़ी थी। माँ ने कहा, ए मेरे नन्हे मुजाहिद, ए मेरे छोटे से बच्चे, क्या उस हथियार से, उस तीर से जिससे ऊँटों को मारा जाता है, तेरे जैसे छोटे बच्चों को भी मारा जाता है? अज़ादारों, करबल की ये शहादत सबसे सख्त शहादत थी। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, नहीं तकुम फी यौम आशूरा, ए मेरे शियो, काश तुम करबला के मैदान में होते, तुम देखते कई तस्वीर मैं अपने छोटे से बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था। उन्होंने रहम करने से इनकार किया, मेरे छोटे बच्चे को पानी भी नहीं पिलाया। अज़ादारों, आखिरी रिवायत और अपनी बात को तमाम करूंगा। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस छोटे से बच्चे को कैबे के पीछे एक जगह जाकर दफन कर देते हैं। शाम गरीबा से पहले असर आशूर के बाद में जब लाशों की गिनती शुरू होती है तो एक लईन कहता है कि वो जो छोटा बच्चा था वो दिखाई नहीं दे रहा है। अज़ादारों, बस आप तसव्वुर कीजिएगा, लईन भाले लेकर, बड़े बड़े नेज़े लेकर उस जमीन को जो हल्की दिख रही थी, जहाँ की मिट्टी ताज़ी दिख रही थी, जोर जोर से जमीन पर भालों को और नेज़ों को मारना शुरू करते हैं। जब मारते हुए एक लईन खेमे के पीछे जाता है तो सबके तो सर नेज़ों पर बुलंद थे, लेकिन एक नेज़े पर अली असगर का जिस्म मुबारक आ जाता। Allah